हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग 9th का जो एटम मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हम पढ़ेंगे कि आयंस क्या होते हैं और जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है उस केमिकल फार्मूला को हम कैसे बनाते हैं। गॉट इट। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहले चीज़ देखो, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो सोचो 2-4 मिनट देखकर हमें चीज़ों को थोड़ा से अटपटा लगेगा, बट जब हम पूरी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए, फिर आपको ये चीज़ों को और अच्छे से समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, तो प्लीज़ उसको कोशिश कीजिए कि पूरा देखें। चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे आयंस के बारे में, और आयंस के आयंस के बेस पे हमारा जो केमिकल फार्मूला होता है वो हमारा कैसे बनता है, आज इस सब पर चर्चा होगा। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सबसे पहले आयंस। अभी आयंस क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले कि आप लोग देखेंगे केमिस्ट्री में तो चीज़ों को कभी कभी लिखा रहता है जैसे Na प्लस चार्ज, Cl माइनस चार्ज, इस तरीके से लिख देगा NH4 प्लस चार्ज, CO2 एक कार्बन डाइन CO3 माइनस 2 चार्ज। इस तरीके से आपको बहुत कोई कंपाउंड के बेस पर या फिर जो हमारे पास एटम है, एटम के ऊपर ऐसे साइन लगा होगा, प्लस का साइन माइनस का साइन। गॉट इट। तो ये जो साइन होता है, इसी साइन को हम क्या बोलते हैं, आयंस। क्या बोलते हैं, आयंस। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम एटम के बारे में आयंस के बारे में लिखेंगे यहाँ पर एटम और अ ग्रुप, एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम carrying a charge is called ion। क्या बोलेंगे, ये हमारा होता है हमारे पास अगर कोई एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, मतलब कोई सिंगल एटम हो या फिर एटम का ग्रुप हो, वो अपने ऊपर जो चार्ज कैरी करता है उसी चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, आयन। गॉट इट। तो आयंस क्या होता है, हमारे पास कोई सिंगल एटम हो या फिर एटम का ग्रुप हो, उसके ऊपर जो चार्ज लगा होता है इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, आयंस। तो आई होप आपको आयंस क्या होता है समझ गए होंगे। आयंस क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास एटम या एटम का ग्रुप हो, उसके ऊपर जो चार्ज लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयंस। आयंस क्या होता है, एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, मतलब हमारे पास कोई एटम हो या फिर एटम का ग्रुप हो, वो अपने ऊपर जो चार्ज कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयंस। अब अगर हम आयंस की बात करेंगे तो आयंस हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। आयंस हमारे पास कितने होते हैं, 2। एक होता है हमारा कैटायंस होते हैं और एक क्या होता है, एनायंस होते हैं। कैटायंस होते हैं और एक क्या होता है, एनायंस। ये 2 टाइप्स के हमारे पास आयन होते हैं। अब कैटायंस क्या होते हैं, तो देखो जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, जो प्लस चार्ज वाले जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एनायन। मतलब अगर हमारे पास कोई एटम है, अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैटायंस। और अगर हमारे पास कोई एटम है या एक ग्रुप ऑफ एटम है, उसके ऊपर अगर माइनस लगा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनायंस। गॉट इट। जैसे हमने क्या बताया, अगर हमारे पास एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, तो अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे
केटायंस, और अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम हो या फिर एटम हो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनायंस। चलो, तो आयन क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं, किसको हम प्लस चार्ज बोलेंगे, किसको माइनस चार्ज बोलेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आयन क्या होते हैं, तो हमने बताया कि एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम टू कैरी अ चार्ज इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा हमारे पास, आयन। मतलब हमारे पास जो एटम है या फिर एटम का ग्रुप है, वो अपने ऊपर जो चार्ज कैरी करते हैं उसे चार्ज को हम क्या बोलते हैं, आयन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको केटायन बोलेंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। गॉट इट। चलो, तो ये हो गया हम कि ये आयंस जो होते हैं वो किस फॉर्म में मतलब कैरी कर सकते हैं, समझ में आया ना। तो देखो, अगर सिंगल, ध्यान रखना, अगर क्या होता है, अगर केवल हम बात करते हैं भी केटायंस के बारे में, केटायंस तो देखो 3 तरीके से कैरी करते हैं। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कुछ उसके आगे भी आपको मिलेंगे, बट हमारे सिलेबस में जो है 9th में उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो केटायंस का मतलब दिमाग में रखना कि कौन सा चार्ज रहना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, अगर कोई हमारे पास एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है, हमने क्या बताया, अगर हमारे पास कोई एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है, अगर उस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज लगा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट। ध्यान रखना, हमने क्या बताया कि हमारे पास कोई एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, उसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज लगा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेके चले तो एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, सोडियम प्लस चार्ज, फिर पोटेशियम प्लस चार्ज, इस तरीके से। फिर तो ये जो हमारे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ये सब मतलब बस इतना आपको समझना है। जैसे अगर हम ग्रुप में लेकर चले तो एक NH4 अमोनियम आयन जो होता है वो भी क्या होता है, प्लस चार्ज। तो ये जितने भी हमारे होते हैं, जिसके ऊपर अगर केवल सिंगल प्लस चार्ज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट बोलते हैं। गॉट इट। सिंगल प्लस चार्ज वाले को हम क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। दूसरा हम देखते हैं, अगर हमारे पास एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर उसके पास क्या है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवैलेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, डाइवैलेंट। ये हमारा क्या होता है, डाइवैलेंट। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम प्लस 2 चार्ज, जैसे हम बात करें कैल्शियम प्लस 2 चार्ज, जैसे हम बात करें बेरियम प्लस 2 चार्ज। तो ये सब हमारे जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये डाइवैलेंट वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो मोनोवैलेंट, डबल पॉजिटिव चार्ज है तो डाइवैलेंट। बात हम करते हैं तीसरा हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर उसके पास क्या लगा हो, उसके पास ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज हो, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट। क्या बोलते हैं, ट्राईवैलेंट। जैसे एल्युमिनियम, गॉट इट। एल्युमिनियम पे क्या होता है, +3 चार्ज होता है। बात करें हम क्रोमियम, +3 चार्ज होता है। आयरन +3 चार्ज होता है। तो इस तरीके से हमारे पास और भी अगर लेके चलेंगे तो आपके पास जो गोल्ड जो होता है ये भी +3 चार्ज कैरी करता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक केटायंस को इस तरीके से हम डिवाइड किए हैं। अगर केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है मोनोवैलेंट, डबल पॉजिटिव चार्ज है डाइवैलेंट, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है तो ट्राइवैलेंट। ये हमारा होता है केटायंस के बारे में।
यही हमारे पास अगर हम बात करें एनायन में तो सेम चीज़ है। इसको आप लोग एक बार नोट कर लो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये हमारा हो गया। अब इसी तरह हमारे अगर हम बात करते हैं एनायन का, जैसे हम इसी को थोड़ा इरेज कर दें, हमारे पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज में भी तीनों इसी तरह बटे होते हैं। जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज में मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट होता है, उसी तरह हमारा एनायन में भी क्या होता है, एनायन इसमें भी हमारा क्या होता है नेगेटिव चार्ज। अगर सिंगल हमारे पास क्या आता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे मोनोवैलेंट, डबल नेगेटिव चार्ज है तो डाइवैलेंट, ट्रिपल नेगेटिव चार्ज है तो ट्राइवैलेंट। इसका एग्जांपल अगर हम लेकर चलें तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन भी देखोगे कहीं कहीं किसी कंडीशन में जाओगे आगे तो आपको मिलेगा क्या करता है माइनस में कैरी करता है। OH भी हमारा क्या होता है माइनस में कैरी करता है। क्लोरीन हो गया माइनस में कैरी करता है। ब्रोमीन हो गया माइनस में कैरी करता है सिंगल चार्ज। तो ये हमारे कुछ उसके एग्जाम्पल हो गए। अगर हम डाइवैलेंट की बात करें तो जैसे सल्फर हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, और अगर हम बात करें तो कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, ये सब हमारे क्या हो गए डाइवैलेंट में हो गए। अगर हम ट्राइवैलेंट की बात करें तो ट्राइवैलेंट में जैसे नाइट्रोजन हो गया -3 चार्ज, ए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया -3 चार्ज, फिर बोरेट ये भी -3 चार्ज हो गया। तो इस तरीके से कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। गॉट इट। एक फास्फेट भी ले सकते हैं, इसी में होता है हमारा फास्फेट -3 चार्ज। तो ये हमारे क्या होते हैं कुछ चार्ज होते हैं ट्रिपल वाले। तो ध्यान रखना केस क्या कि आयंस जो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जो चार्ज कैरी करता है हम उसको क्या बोलते हैं आयन बोलते हैं। दो तरीके का होता है एनायन और केटायन। पॉजिटिव चार्ज है तो केटायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। इसको बांटा किसने गया है 3 पार्ट में, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा तो हम बोलेंगे उसको मोनोवैलेंट। डबल नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो तो डाइवैलेंट। ट्रिपल नेगेटिव चार्ज या फिर ए पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्राइवैलेंट। गॉट इट। चलो इतना हो गया। ये आप लोग नोट्स करते रहिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंस एनायंस और केटायंस लिख दिया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग एक कॉपी पे नोट करके इसको लर्न कर लीजिए। अगर इतना हमें चीज़ें लर्न है तो इससे हम बहुत सारे फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ बता देते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं केटायंस के बारे में तो हमने बताया था केटायंस को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट में। मोनोवैलेंट जिसमें कि हमारा सिर्फ प्लस का चार्ज होगा, प्लस वाला अगर ए प्लस का सिंगल चार्ज होगा तो हमारा क्या होगा मोनोवैलेंट। प्लस का 2 चार्ज होगा तो डाइवैलेंट, प्लस का 3 चार्ज होगा तो ट्राइवैलेंट। तो इस तरीके से हम बात करें जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये हमारा क्या है सिल्वर आयन, इसको हम बोलते हैं कॉपर, और ये हमारा क्या है अमोनियम आयन, ये हमारा क्या है अमोनियम आयन। ये हमारा हो गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, कॉपर। अब देख एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉपर प्लस चार्ज भी है और कॉपर प्लस 2 चार्ज भी है। गॉट इट। तो हम कैसे करें तो कुछ अभी हम आपको बताएंगे कि एक ही चीज जब क्या करते हैं मतलब कुछ ऐसे एटम्स आएंगे जो कि वेरिएबल चार्ज को फॉलो करेंगे तो हम उसको कैसे नाम देंगे, उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। अभी हम आपको फॉर्मूला बनाएंगे तो वहाँ पे इस चीज को हम क्या करेंगे अच्छे से करेंगे। फिर अमोनियम, ये हमारा क्या हो गया फेरस। तो फेरस भी हम आयरन भी देखेंगे हमारा +2 चार्ज में भी कैरी कर रहा है और +3 चार्ज में भी कैरी कर रहा है। इसके बाद एल्युमिनियम, क्रोमीन, ए क्रोमियम और ए आयरन हो गया और ये क्या हो गया गोल्ड हो गया। तो इस तरह से इसके हमारे पास क्या हो गए आयन हो गए। बात करते हैं एनायन में। तो एनायन में हमारा क्या है देखो, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ वहाँ पे तो हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको हम पढ़ेंगे हाइड्राइड। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको हाइड्राइड।
ये क्या हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, ये क्या हो जाएगा देखो ब्रोमीन ब्रोमाइड। आयोडाइड क्या हो जाएगा आयोडाइड, आयोडाइड। ये हो जाएगा हमारे पास नाइट्राइड, समझ में ना, इसको हम क्या बोलेंगे NO3। NO3 हमारा NO3 क्या होगा ए नाइट, एक देखो एक होता है NO3, एक होता है एक NO2 भी आपको देखोगे कहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है नाइट्राइट, ये क्या होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट। लेकिन ये हमारा क्या है नाइट्रेट है, क्या है नाइट्रेट, इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट। और ये हमारा क्या है नाइट्राइट है, ये हमारा क्या है नाइट्राइट, और ये हमारा क्या है नाइट्रेट है, ये हमारा क्या है नाइट्राइट, ये हमारा नाइट्राइट है। और ये हमारे देखो ध्यान रखना हमने क्या बताया NO2 नाइट्राइट, NO3 नाइट्रेट। इसी तरह ये हमारा क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं MnO4, MnO4 को हम बोलते हैं परमैग्नेट। ये ध्यान रखना पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, ये हमारा क्या है पर मैग्नेट। और ये हमारा क्या है CH3COO-H, इसको हम बोलते हैं एसीटेट, ये हमारा क्या होता है एसीटेट। इसी तरह हम डाइवेलेंट में आएंगे तो ये हमारा क्या होगा सल्फाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। ये ध्यान रखना एसओ, ये ध्यान रखना केवल यस रहेगा तो सल्फाइड क्या हो जाएगा सल्फाइड। ये हमारा क्या हो जाएगा SO4 रहेगा तो सल्फेट, और SO3 रहेगा तो क्या हो जाएगा सल्फाइड, क्या हो जाएगा सल्फाइड। फिर C2O4 -2 चार्ज ऑक्जेलेट, क्या होता है ऑक्जेलेट, और Cr2O7 -2 चार्ज डाइक्रोमेट, गॉट इट। फिर ए नाइट्रोजन नहीं, ये हमारा क्या है नाइट्राइड, इसको हम बोलेंगे नाइट्राइड, नाइट्राइड, फास्फाइड, फास्फाइड, बोरेट, फास्फेट। ये हमारा क्या है बोरेट, और ये हमारा क्या है ये हमारा है फास्फेट, फास्फेट ये चीज। तो ये आप लोग अच्छे से इसको क्या करेंगे कॉपी पे लिखकर इसके सभी नाम लिखकर आपको इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, जिससे कि आपको फार्मूला बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो कुछ फार्मूला लेकर चलते हैं जिससे कि हम इसका यूज कर सके और आपको चीज़ों को कैसे करना है, कैसे में फार्मूला बनाना है समझ में आ सके। तो हम बात करते हैं मेकिंग अ फार्मूला, केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे हम सिंपल कुछ फार्मूला हम ले लेते हैं। जैसे हमें सब कुछ कर लो, हमें बनाना है सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का हमें फार्मूला बनाना है, बट हमें पता नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो हमें करना है सोडियम नाइट्रेट, तो हम देखेंगे सोडियम हमारा कहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं हमारे पे सोडियम यहाँ पर है, कैसे सोडियम, इसको ये हमारा हो गया सोडियम, कितना चार्ज है उस पर, तो हम देख रहे हैं कि +1 चार्ज है, तो जितना चार्ज रहेगा हम उसको नीचे लिख देंगे। फिर नाइट्रेट, तो देखो नाइट्रेट हमारा यही है, NO2 नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट हमारा यहाँ पे है, नाइट्रेट की जगह पे हम लिख देंगे NO3। इस पे कितना चार्ज है, बस सिंगल चार्ज इस पे भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, तो हमारा फार्मूला बनेगा Na1 और NO3। तो हम देखो NO3 और यहाँ पर ऐसे करके देखो 1 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 1। तो देखो ये 1 जब आता है तो हम 1 को नहीं लिखते, डायरेक्टली फार्मूला लिख देते हैं NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा NaNO3, गॉट इट, NaNO3। और फार्मूला हम लेकर चलते हैं, जैसे हमें मान लो हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फार्मूला हमें बनाना है। तो सोडियम का हमने क्या बताया Na, कितना चार्ज होता है सिंगल चार्ज होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट यहीं पर हमारा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO
3, इस पे भी सिंगल चार्ज है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा Na1, 1 नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद HCO3, तो HCO3 इस पे भी 1 तो 1 नहीं लिखेंगे। ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला हो गया। जैसे हम लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट का, अगर हमें फार्मूला बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट का हमें फार्मूला बनाना है। तो देखो एल्युमिनियम, तो हम देखेंगे हमारे पास एल्युमिनियम यहाँ पर है Al, कितना चार्ज है इस पे, तो देख रहे हैं 3 चार्ज है। फिर आते हैं सल्फेट, तो सल्फेट हमारा कहाँ पर है, इधर SO4, इस पे कितना चार्ज है 2 चार्ज है। तो कोई साइन हम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो इसका हम क्या करेंगे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हम 3 में, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला Al2SO4। देखो 2 का हम इसमें कर देंगे, 3 का इसमें। अब देखो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे SO4 है, तो ये ब्रैकेट लगाकर हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 3। हमें ये ध्यान रखना 3 का मल्टीप्लाई हम सब में करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे एज ए ब्रैकेट लगाकर बाहर लगा देंगे 3। इसको हम बोलते हैं थ्राइज, Al2SO4 का थ्राइज, Al2SO4 टू थ्राइज। ये हमारा क्या हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा। गॉट इट। कुछ फार्मूला हम और लेकर चलते हैं। जैसे हमें बनाना है, हमें फार्मूला बनाना है अमोनियम सल्फेट, इसका हमें फार्मूला बनाना है अमोनियम सल्फेट का। तो देखो अमोनियम हमारे पास है कहाँ NH4, ये हमारा है अमोनियम, तो अमोनियम के जगह पे हम लिख देते हैं NH4। यहाँ पे देखो सिंगल प्लस चार्ज है तो 1। सल्फेट हमारे यहाँ पर है, इस पे SO4 2 चार्ज, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 2 का NH4 में करेंगे तो NH4 होल ट्वाइस, फिर SO4 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अमोनियम सल्फेट का फार्मूला। गॉट इट। चलो आई होप ये सिंपल चीजें आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे भी इसमें हैं चार्ट में, जैसे हमने देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे आयरन का हमारे पास 2 मिल जा रहा है, आयरन का इसमें भी है, कॉपर का भी हमारे पास 2 मिल रहा है। तो हम उस पर अब बात करते हैं जो वेरिएबल चार्ज शो करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, एकदम सिंपल चीज़ समझना है। अब ध्यान रखना इसमें, जैसे कि हमने बात किया Fe+2 चार्ज भी है, Fe+3 चार्ज भी है। गॉट इट। अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे पास कॉपर का प्लस चार्ज भी है और कॉपर +2 चार्ज है, तो बस इसमें ये ध्यान रखना है ना कि जो ज़्यादा चार्ज शो करता है हम उसको क्या पढ़ते हैं IC, और जो कम चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है अस। कम चार्ज वाला क्या होगा अस, ज़्यादा चार्ज वाला होगा एक। अब सर एक और अस क्या होता है, तो जैसे अगर हम तुमसे पूछे क्यूप्रिक ऑक्साइड, हमें फार्मूला बताना है क्यूप्रिक ऑक्साइड का। गॉट इट। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जब ईक लेंगे तो हमारे पास कॉपर 2 है, तो जब ईक रहेगा फॉर्मूले में ईक रहेगा तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे +2 चार्ज वाला। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन यानी कि 2 चार्ज, कॉपर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्यूप्रिक मतलब कॉपर, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, इसका भी 2 चार्ज इसका भी 2 चार्ज, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, यानी कि Cu2O2। अब देखो दोनों बराबर थे, कट भी जाएंगे खत्म हो जाएंगे, यानी CuO, ये हमारा हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड का फार्मूला, यानी कॉपर ऑक्साइड का। और अगर आपसे पूछे क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस अस आ रहा है, तो जब क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला आपसे पूछेगा तो हम यहाँ पे कॉपर के लिए क्या लेंगे, तब हम कॉपर के लिए लेंगे +1 मतलब कि 1, ऑक्साइड के लिए लेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा Cu2O। तो ध्यान रखना
ACU2O हमारा क्या है, ये हमारा है क्यूप्रस ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। जबकि ये हमारा क्या है, CuO, ये हमारा क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। गॉट इट। जैसे हम बात करें फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, तो फेरिक ये कलर रहेगा तो +3 चार्ज लेंगे, और फेरस ऑक्साइड आपसे पूछेगा तो +2 चार्ज लेंगे। गॉट इट। तो ये है थोड़ा सा, अगर ज़्यादा चार्ज रहेगा तो एक, कम चार्ज रहेगा तो अस, ऐसे हम चीज़ों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप इसको अच्छे से क्या करिएगा, बढ़िया से एक नोट्स बनाकर इसको अपने कॉपी पे लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।